हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल बुधवार के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर कि आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, एक अप मूव देने के बाद आज हमने टॉप पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, जो कि हमें दिखाती है कि ऊपर से मार्केट में सेलर ने एक बारी मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहेगा कि सर ये कैंडल तो ग्रीन है। हाँ, ये कैंडल ग्रीन है और इसका कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि हमें जो क्लोजिंग मिली है वो अपनी ओपनिंग के ऊपर मिली है और कल की क्लोजिंग के ऊपर भी हमने आज क्लोज किया है। इस वजह से इस कैंडल का कलर हमें ग्रीन दिख रहा है, लेकिन यह कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल ही है। और जब शूटिंग स्टार कैंडल किसी एक बुल रन के बाद हमें देखने के लिए मिलती है तो यहाँ से एक पुलबैक या मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट को यहाँ से नीचे आने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस रहती हैं और पहली कंडीशन ये है कि यह कैंडल एक्टिव होनी चाहिए और यह कैंडल तब एक्टिव होगी जब इसके नीचे हम जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। केवल शूटिंग स्टार कैंडल बनने से मार्केट के नीचे आने के चांसेस नहीं बनते हैं, उस कैंडल का एक्टिव होना भी जरूरी है। अब आज के दिन के अगर हाई की हम बात करते हैं तो आज के दिन हमने जो हाई लगाया है वह लेवल है हमारे पास 25,220 का, जो कि हमारे पास इस रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर इस रेजिस्टेंस को हम ऊपर की साइड में ब्रेक कर देते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा ये हाई और यह लेवल है हमारे पास 25,500 का। यह हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले तो हमें इसी हर्डल को ब्रेक करना पड़ेगा। और उससे पहले हमारे लिए जो दूसरी चीज है वो ये है कि अब हम यहाँ से नीचे ना जाएं, क्योंकि अगर हम यहाँ से नीचे जाने लगे तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम इस लो को सस्टेन कर गए और यहाँ से नीचे ना जाते हुए रिकवरी करते हुए ऊपर जाने लगे तो पहला हर्डल हमें मिलेगा 25,220 से लेकर 25,250 के बीच का, जो कि हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया है। और जब हम इसको ब्रेकआउट करेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पर 25,500 का। अब अगर हम सपोर्ट को देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर पहला सपोर्ट जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे इस रेंज का, जहां से हमने एक ब्रेकआउट दिया था। तो अगर हम नीचे की साइड में आते हैं तो यहाँ पर भी हमें सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और वह लेवल है हमारे पास 24,800 के आसपास। तो इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आप एक बात पर और ध्यान दें तो आज की हमें जो क्लोजिंग मिली है वह क्लोजिंग हमको कहाँ मिली है, वह क्लोजिंग मिली है हमारे उस फिब रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे, जो कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यह लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि था हमारे पास 25,150 का। आज दिन के दौरान हमने इसको ब्रेकआउट करने के लिए तो ट्राई किया, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए और दोबारा से हमने उसी के नीचे आकर क्लोज कर दिया। तो आई थिंक सो अब आपको फिब रिट्रेसमेंट का ये जो गोल्डन एरिया रहता है 0.618 का लेवल, इसका इंपोर्टेंस समझ में आया होगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ यह एक रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, जो कि था हमारे पास 25,100 का। और हमने कल डिस्कस किया था कि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें एक कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो उसके हाई के ब्रेकआउट से ही हमें एक ऊपर की साइड में मूवमेंट मिलेगा, जो कि पहले हमको ले जा सकता है 25,150 के पास, उसके बाद 25,220 और 25,030 तक के लेवल हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने ओपनिंग दी और ओपनिंग के साथ ही हम बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए वहां पहुंचे 25,200 के आसपास। उसके बाद मार्केट में सेलर आ भी हुए और दोबारा से मार्केट को नीचे ले आए। लेकिन आप देखिए, हमारा यह जो पिछला सपोर्ट था, जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब हमने इसको ब्रेकआउट किया तो अब यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगा। तो जब सेलर ने ऊपर से एंट्री मारी और मार्केट को नीचे लेकर आए तो एग्जैक्ट उसी लेवल से हमने सपोर्ट लिया। हम इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं जा पाए, दोबारा से मार्केट में बायर्स ने कमांड संभाली और फिर से मार्केट को ऊपर उठा कर ले गए और एग्जैक्ट उसी लेवल के पास से हमें मार्केट में दोबारा रिवर्सल देखने के लिए मिला। तो काइंड ऑफ अगर आज के दिन की हम बात करें तो आज का सेशन वोलेटाइल सेशन था, जिसमें मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी आया। तो दोनों साइड के मूवमेंट आज के दिन मार्केट में हमें देखने के लिए मिले हैं, जिसमें हमने कल जो डिस्कस किया था उस एनालिसिस में परफेक्टली काम किया हुआ है। तो अब आज के दिन के अगर हम हाई की बात करते हैं तो आज के दिन का हमने जो हाई लगाया है वह लेवल है हमारे पास 25,220 के आसपास। और आज के लो की अगर हम बात करते हैं तो आज का लो था हमारे पास 25,080 के आसपास। अब इन लेवल्स के बेस पर कल का ट्रेड प्लान अगर हम देखते हैं
और सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा आज का लो है इसके ऊपर कहीं अगर हम ओपन होते हैं जो कि हमारे पास 25,070 का एरिया, और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद अगर इसको डाउन साइड में हम ब्रेक डाउन करते हैं तो निफ्टी में हमें जो पहला मूव देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड में, वो पहला मूव हमको लेकर जा सकता है 25,020 के आसपास। अब 25,020 से लेकर 24,980 ये 40 पॉइंट का एरिया रहेगा जो कि हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अगर हमने इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर जो नेक्स्ट मूव हमें मिलेगा वो हमको लेकर जा सकता है हमारे इस एरिया के पास जो कि सपोर्ट है हमारा 24,930 का एरिया, और उसके बाद जो थर्ड सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस दिन का लो, जहां से ये गैप अप ओपन होने के बाद हमने ऊपर की साइड में मूव किया था, और यह एरिया है हमारा 24,880 के आसपास। तो यह 3 मूव आपको निफ्टी में कल डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर ऊपर की साइड में हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास एरिया है जहां पे हमने ये हाई लगाया है, तो इसके बीच में जब तक हमें तब तक तो हमें ट्रेड करने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में हमें कहीं भी रैंडम मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस एरिया को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, और इनकेस अगर हम ओपन हो जाते हैं अपने इस स्विंग के ऊपर जो कि लेवल है हमारे पास 25,150 का, इसके ऊपर ओपन होने के बाद अगर हम इस हाई को अप्रोच करते हैं जो कि आज के दिन का हमारा हाई है, और यह लेवल है हमारे पास 25,230 का, अगर हम 25,230 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो फर्स्ट मूव में हमें जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 25,300 का लेवल। इसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा वो है हमारे पास 25,360 का एरिया, और इसके बाद जो थर्ड रेजिस्टेंस है हमारा वो हमको देखने के लिए मिलेगा। यह 3 मूव आपको निफ्टी में ऊपर की साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं इनकेस अगर हम 25,230 को ऊपर की साइड में सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर पाए तब। दोस्तों कल के लिए अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन की बात कर लेते हैं तो इनकेस अगर हम कल एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होते हैं और सीधा ओपन हो जाते हैं अपने इस एरिया के आसपास जो कि है 25,250 का, और यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें बनती हुई दिखाई देती है तो इसके लो के ब्रेकडाउन पे एक सेलिंग इनिशिएट हो सकती है जो कि हमें आज की क्लोजिंग के पास लेकर आ सकती है, क्योंकि ये जो एरिया है हमारे पास ये टोटल सेलर का जोन है। आप देखिए यहाँ से हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने के लिए मिला है, तो अगर गैप अप की कंडीशन में हम ओपन होते हैं और यहाँ से सेलिंग प्रेशर मार्केट में हमें आता हुआ दिखता है तो यहाँ से एक बार सेलर दोबारा ट्राई करेंगे मार्केट को अपने क्लोजिंग के पास ले जाने के लिए। अब ऐसे ही अगर हम एक बहुत बड़े गैप डाउन की बात करते हैं और सीधा ओपन होते हैं अपने इस एरिया के पास जो कि हमारे पास 24,980 के आसपास, तो यहाँ से अगर हमें कोई एक हैमर कैंडल मिल जाती है तो उसके भी हाई के ब्रेकआउट पर हमें एक बाइंग इनिशिएट होते हुए दिख सकती है जो कि दोबारा से हमें आज के दिन के हाई के पास ले जा सकती है। तो इन दोनों कंडीशंस को भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम मार्केट में यहीं कहीं इसी रेंज के बीच में ओपन होते हैं तो ये पूरा एरिया हमारे पास ट्रैपिंग जोन रहेगा, इसके बीच में हम कहीं भी फंस सकते हैं। हालांकि अगर हम प्रॉपर सेलिंग के मूव की बात करें तो कंफर्मेशन वाला जो ट्रेड हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमको इसी लेवल के नीचे देखने के लिए मिलेगा जो कि हमारे पास 24,980 का। इससे पहले अगर आप सेलिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करना तो ध्यान रखिएगा अपना क्वांटिटी थोड़ा सा छोटा रखिएगा और स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड करने के लिए ट्राई कीजिएगा। डायरेक्ट अगर नीचे गए और फिर से रिवर्स हो गए तो यहाँ पर हम ट्रैप भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर जब भी आप ट्रेड करें थोड़ा सा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर आपको कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा केवल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरे इस एक्सपीरियंस को केवल मार्केट को सीखने समझने और प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज कीजिएगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। तो इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।